ब्रह्म कुमारीज डिब्रूगढ़ ने मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित किया सेमिनार का विषय समाधान केंद्रित जन संचार के लिए मीडिया कर्मियों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण। असम साहित्य सभा के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व साहित्यिक डॉक्टर नगेन सैकिया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित। ऐसे में आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिब्रूगढ़ शाखा में मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय समाधान केंद्रित जनसंचार के लिए मीडिया कर्मियों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण था। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में असम साहित्य सभा के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व साहित्यिक डॉक्टर नगेन सैकिया के साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्म कुमारीज दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक बीके सुशांत व ब्रह्म कुमारीज इंडिया के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय मीडिया समन्वयक और न्यायविद विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके डॉक्टर नथमल अग्रवाल, डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब के सचिव अनिल पोद्दार व ब्रह्म कुमारीज डिब्रूगढ़ की प्रभारी बीके विनीता समेत बड़ी संख्या में पत्रकार व गणमान्य लोग उपस्थित थे। सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में अपना मंतव्य रखते हुए ब्रह्म कुमारीज दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक बीके सुशांत ने कहा कि संवाद कर्मियों को अपनी नौकरी के कारण बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें आराम से जीवन जीने के लिए अध्यात्मवाद आवश्यक है। सेमिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर नगेन सैकिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक युद्ध चल रहा है। आधुनिकता के तरफ लोगों का जितना झुकाव है उससे मानवता का स्तर बहुत नीचे हो गया है, जिसको ऊपर लाने के लिए सभी को अपना कर्तव्य करना होगा। सेमिनार में ब्रह्म कुमारीज इंडिया के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय मीडिया समन्वयक और न्यायविद विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके डॉक्टर नथमल अग्रवाल व डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब के सचिव अनिल पोद्दार सहित कई लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सेमिनार का संचालन बीके विधान भाई ने किया, जबकि सभा का उद्देश्य व्याख्यान ब्रह्म कुमारीज डिब्रूगढ़ की प्रभारी बीके विनीता ने की। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार सुशांत, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो आज जो ये मीडिया सेमिनार हमने आयोजित किए, अखिल भारतीय समाधान पर पत्रकारिता से एक समृद्ध भारत की ओर आज़ादी के अमृत महोत्सव से हमने इसको शुरू किया था 2021 से, और अभी तक चल रहा है। हमारा यही ध्येय है, हमारा यही उद्देश्य है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे ज़िले में जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु काम कर रहे हैं, उनके जीवन में एक आत्मिक और नैतिक इनर एम्पावरमेंट, जिसको हम कहते हैं आंतरिक सशक्तिकरण हो, जिससे उनके जीवन जो है एक सादा जीवन, ऊंची विचार, लेकिन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ युक्त हो, ताकि वो अपना कर्तव्य जो है, समाज सेवा की कर्तव्य है, जनता की जो है सही सूचना, सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन देने का जो उनका कर्तव्य है, अच्छी तरह से निभा सके और आत्मबल और मनोबल के आधार पर वो समाज को जो है बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारीज काम कर रहे हैं। साल में 2 बार इसकी मुख्यालय माउंट आबू में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, मई जून में गर्मी के टाइम में, और एक सितंबर अक्टूबर में एक बार करते हैं। और सारे भारत के जो भी हज़ारों पत्रकार वहाँ सम्मिलित होते हैं और मेडिटेशन के द्वारा उनके मनोबल और आत्मबल को बढ़ाने का जो प्रक्रिया है, मन को सकारात्मक बनाने की प्रक्रिया है, जिससे जो समाधान परक पत्रकारिता का जो अभियान हम चला रहे हैं, समाधान केवल पॉजिटिविटी के आधार पर, पॉजिटिव माइंडसेट के आधार पर, एक हेल्दी माइंडसेट के आधार पर, एक क्लीन एंड क्लियर माइंडसेट के आधार पर हम उसको ला सकते हैं। उसमें आध्यात्मिकता ही आधार है। पत्रकारिता में और आध्यात्मिकता अगर जुड़ जाए, और पत्रकार लोग जो है, सांबादिक लोग जो है, वो आध्यात्मिक है ही, और निष्ठा से, ईमानदारी से और समान दृष्टि से, जाति, धर्म, भाषा निर्विशेष में सबके लिए
वो एक समान दृष्टि रखते हैं, इक्वल दृष्टि रखते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक है। पत्रकार आध्यात्मिक थे और साकार रूप में और एक्टिव रूप में अगर आध्यात्मिकता को आधार बना ले और अपने जीवन को और सशक्त कर ले, हेल्दी बना ले, तो एक बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं जनता को, अपने परिवार को, अपनी जीवन को, अपनी व्यवसाय को मध्य बेहतर दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट पत्रकारिता का जो है नमूना जो है पेश कर सकते हैं और देश को विश्वगुरु बनाने में पत्रकार बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति से आज का जो हमारा प्रोग्राम है, खासकर मीडिया के लिए ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि मीडिया के द्वारा सब चीज़ें सब तक पहुँच जाती हैं बहुत जल्दी, चाहे वो कैसी भी चीज़ें हों। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा एक अच्छा करें, लोगों के पास कुछ अच्छा पहुँचाएं, तो उसका माध्यम तो मीडिया ही है ना। तो ऐसे तो हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, बहुत सारी विंग्स है ना, लेकिन इस बार हमने मीडिया का ही करने का सोचा था। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे मीडिया भाई बहनें आए और बहुत गेस्ट भी आए, हमारे नगेन सैकिया भी आए थे और हमारे BSNL से भी आए और हमारे दिल्ली से सुशांत भाई और उड़ीसा से हमारे नथवल भाई जी और हमारे डिब्रूगढ़ के सभी जाने माने ज़्यादातर लोग इसमें थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों का अंदर में अच्छा करने का है, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो गए, इसका मतलब क्या है, हम कुछ अच्छा चाहते हैं, हम सोचते हैं कि लोगों के पास अच्छा पहुंचा है। और अगर इसमें हम थोड़ा सा राज्यों का अभ्यास करें, हमारे मीडिया भाई बहनें, तो बहुत हम अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी को, क्योंकि इस साल का हमारा थीम भी है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, क्लीन हेल्दी सोसाइटी। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। हमारी बात को आप लोगों के पास पहुँचाओ, लोगों के मन को खुशी दो, लोगों को स्वस्थ रखो ना, क्योंकि दवाई से ठीक होते हैं ऐसी बात नहीं है ना। अगर हम लोगों को अच्छी सोच देते हैं, अच्छा थॉट देते हैं, तो भी वो मेंटल हेल्थ और उससे लोगों का जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं ना, तो जब हम वो बिल्कुल मायूस आते हैं, निराश आते हैं, बीमार आते हैं, और जब हम उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं ना, तुरंत दूसरे दिन ही चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो इसका मतलब है दवाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन दवाई जैसे पॉजिटिव थॉट भी हम सबको चाहिए। तो मैं समझती हूँ वो काम आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, हमारे मीडिया के भाई बहन। तो आप सभी यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे और आप सभी हमको ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। तो एक दिन ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, और उसमें हम सभी बहुत खुशी से रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है।